Hey everyone, this is Aisha and you're watching The Knowledge Tides. फ्रेंड्स, कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए आज भारत समेत दुनिया भर में लोगों को कोरोना के कहीं अलग अलग वैक्सीन्स लग रहे हैं। तो ये ऑब्वियस है कि इन वैक्सीन्स के बीच कंपैरिजन किया जाए। इस वीडियो के ज़रिए मैं कोशिश करूँगी कि आपका वैक्सीन से संबंधित सभी डाउट्स क्लियर हों। इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि वैक्सीन क्या है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए जानते हैं। वैक्सीन में किसी वायरस के कुछ कमज़ोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जिनकी संरचना वायरस जैसा ही होता है। वैक्सीन के बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को वायरस की पहचान करने के लिए उकसाता है और उसके विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडीज बनाता है जो बाहरी अटैकर से बॉडी को लड़ने में मदद करता है। अब जब शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते हैं तब शरीर इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है, क्योंकि वैक्सीन उस बीमारी को ट्रीट नहीं करता बल्कि बीमारी को होने से ही रोक देता है। वैक्सीनेशन के बाद शरीर में उथल पुथल मच जाती है जिसकी वजह से शरीर में माइल्ड फीवर, बॉडी पेन, वीकनेस, माइल्ड एक जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि वैक्सीनेशन के बाद सभी वैक्सीन्स में कॉमन है, इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 ये 3 वैक्सीन्स हैं जो अभी के समय में भारत में उपलब्ध हैं। इन तीनों वैक्सीन्स को DCGI के द्वारा वैक्सीनेशन के लिए अप्रूवल दिया गया है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डेवलप कर रही है और ये एक वायरस वेक्टर का उपयोग करता है जो सामान्य कोल्ड वायरस, जिसको एडेनो वायरस कहते हैं, उसके कमज़ोर स्ट्रेन से बना है जिसे मॉडिफाई करके कोरोना वायरस जैसा बनाया गया है। जब वैक्सीन लगती है, शरीर की सुरक्षा स्पाइक प्रोटीन को पहचान कर संक्रमण से बचने के लिए एंटीबॉडी तैयार करती है। ये वैक्सीन 2 डोजेस में 4 to 12 वीक्स के इंटरवल में लगती है। कोविशील्ड का प्राइस है 600 to 1200। कोवैक्सीन कम्प्लीटली कोविड-19 के मरे हुए या इनएक्टिव फॉर्म से बनाया जाता है। जब इसको इंजेक्ट किया जाता है तो इम्यून सेल्स डेड वायरस को पहचान लेती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती है। ये भी 2 डोसेस में 4 to 6 वीक्स के इंटरवल में लगती है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो कोवैक्सीन आपको 400 to 600 के प्राइस में प्राइवेट में मिल जाएंगी। स्पुतनिक 5 एक रशियन कंपनी है जिसको कोरोना के वायरस में छोटे अंश और सर्दी के जो वायरस होते हैं उसके साथ कोरोना वायरस को मिलाकर ये वैक्सीन तैयार किया गया है। कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 दोनों में एडिनो वायरस को ही यूज करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि कोविशील्ड में एक एडिनो वायरस का इस्तेमाल होता है जबकि स्पुतनिक 5 में 2 तरह के एडिनो वायरस का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी एफिकेसी रेट में थोड़ा इजाफा हो जाता है। स्पुतनिक 5 का इंटरवल 4 to 8 वीक्स का होता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 995 रुपीस में उपलब्ध है। भारत में बनने के बाद इसकी प्राइस कम हो सकती है। इंटरवल थोड़ा बढ़ा कर रखा जाए तो रिस्पांस बहुत ही फास्ट मिलता है और एफिकेसी रेट भी बढ़ जाता है। तो अब मुद्दे पर आते हैं कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है। भारत में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत जनवरी में किया गया था। देश में अब तक 24 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है और करोड़ों डोज को दूसरे देशों में भी भिजवाया गया है, लेकिन अप्रैल में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से इसे बाहर जाने से रोक दिया गया। ये तीनों वैक्सीन्स ट्रायल में सेफ पाई गई। इन तीनों के एफिकेसी रेट पर बात करें तो कोवैक्सीन की 81%, कोविशील्ड की 90% और स्पुतनिक 5 के 92% एफिकेसी रेट रहा। इसके अलावा फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की एफिकेसी रेट 94% और 95% है, जो भारत में इसी साल में सितंबर तक आ सकती है। ऐसे ही दुनिया के तमाम वैक्सीन्स की एफिकेसी रेट भी अलग अलग होती है। अब बहुतों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि एफिकेसी रेट क्या है, तो बताते चले कि एफिकेसी रेट का मतलब है कि कोई वैक्सीन कितना प्रतिशत कारगर है। इतनी एफिकेसी रेट तब मिली जब लोगों को दोनों डोसेस दिए गए।
किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी रेट क्लिनिकल ट्रायल में शामिल लोगों की संख्या, नंबर ऑफ केसेस, लोकेशन और वायरस वेरिएंट जैसी कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये भी जरूरी नहीं कि इनका एफिकेसी रेट सेकेंड ट्रायल में सेम आए। जैसे मैंने पहले बताया कि एफिकेसी रेट सेम वैक्सीन का अलग अलग लोकेशन में अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए भारत में बनी कोविशील्ड पर बात करें तो इंडिया में इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट 63% रहा, और जब सेम वैक्सीन का ट्रायल ब्राजील और यूके में किया गया तो एफिकेसी रेट 90% रहा। इसलिए सिर्फ एफिकेसी रेट पर ही वैक्सीन को कंपेयर करना समझदारी नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीन का काम जनसंख्या को महामारी से बचाना है, लेकिन आपको बता दें कि वैक्सीन का काम इन्फेक्शन से बचाना और शरीर को उतना जरूरी सुरक्षा प्रदान करना होता है जिससे लोगों को अस्पताल में भर्ती होने से बचाने के साथ साथ उनको मरने से भी बचाया जा सके। पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दिया गया। दूसरे चरण में 45 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। टीकाकरण में तेजी लाने के लिए 1 मई से तीसरे चरण की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन देने का काम शुरू कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हम कोविशील्ड को ही ले लेते हैं। उसका एफिकेसी रेट है 90%, तो बाकी 10% चांसेस है कि आपको कोविड हो सकता है। कोई भी वैक्सीन अब तक 100% कारगर साबित नहीं हुआ है। आप कोई भी ले लो, पोलियो या फिर कोई और, लेकिन ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाकर आपको बीमारी से लड़ने में ज़रूर मदद करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस भी वैक्सीन का पहला शॉट आपने ली हो उसी को रिपीट करें, क्योंकि सभी वैक्सीन अलग अलग होते हैं और बॉडी पे उनका इम्यून रिस्पॉन्स भी अलग अलग होता है। अगर दोनों शॉट्स अलग अलग वैक्सीन की हुई तो शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर फ्यूचर में किसी वैक्सीनेटेड इंसान को ये महामारी हो भी जाए तो उनको माइल्ड कोल्ड फीवर से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और वही एबिलिटीज़ इन सभी वैक्सीन में मौजूद है, भले ही उनका एफिकेसी रेट कितनी भी हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को वैक्सीनेट करें, क्योंकि सभी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट 0 है। इसलिए ये बिल्कुल ना सोचे कि मुझे कौन सी वैक्सीन लगवानी है या किस वैक्सीन का इंतज़ार करना है। जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है बस लगवा ले, और पुख्ता कर ले के आपने दोनों डोजेस लगवाए हैं, तभी हम कोरोना के इस जंग से विजयी होकर इस रुकी हुई दुनिया की चाल को फिर से बहाल कर सकेंगे। उम्मीद है कि वैक्सीन को लेकर आपके दिमाग का धुंधलापन कुछ कम हुआ होगा। तो आज के मेन सेक्शन में इतना ही। देखते हैं क्या है टुडेज फैक्ट्स में। क्या आप जानते हैं जब तक इंसानों का बच्चा कम से कम 1 महीने का नहीं हो जाता तब तक वो आंसू नहीं बहा सकता? क्या आपको पता है रिसर्च के मुताबिक बिल्लियां मनुष्य के आदेशों को समझती हैं, पर वो उनकी परवाह नहीं करते और ना उनको फॉलो करने में उनकी कोई दिलचस्पी होती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।